गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हो। पिछले लेक्चर में पिछले लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किया था डिफरेंट या वेरियस मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म जो है किस किस तरीके से अपना खाना जो है उसको ऑब्टेन करते हैं। बच्चों, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन मैन। किसमें? न्यूट्रिशन इन मैन, ह्यूमन बींग्स में न्यूट्रिशन कैसे होती है। तो सबसे पहले जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो हैं, कौन से जो कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो हैं बच्चों, ये कम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म जो हैं, ठीक है ना, इनमें एक पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए बहुत सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। और इन सारे ऑर्गन्स का जो कम्बिनेशन जो है, जो मिलकर एक काम करता है, उसको हम बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। तो मैन में न्यूट्रिशन के लिए, न्यूट्रिशन प्रोसेस के लिए जो ऑर्गन सिस्टम जो इन्वॉल्व होता है, इट इज़ नोन एज डाइजेस्टिव सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक रफ सी डायग्राम बनाई हुई है। मेरी ड्राइंग जो है बहुत पुअर है, ठीक है ना। तो ये डायग्राम जो है इसको आप बुक से देख सकते हो, राइट। तो आपने सिर्फ मेन पार्ट्स जो हैं उनको आपने लेबलिंग करनी है, उनको आपने रिप्रेजेंट करना है, राइट। बच्चों, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, इसमें मेनली दो पार्ट्स होते हैं, ठीक है ना। एक हमारी होती है एलिमेंट्री कैनल, और जिसको हम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और दूसरा कंपोनेंट होता है इसका डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या क्या होता है? एक एलिमेंट्री कैनल, और दूसरा क्या है? एलिमेंट्री कैनल, और जिसको हम क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी बोलते हैं। और दूसरा डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, राइट। एलिमेंट्री कैनल क्या है बच्चों? ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, एक ट्यूबलेस पार्ट है, राइट। जो स्टार्ट होता है कहाँ से? माउथ से। और ये एंड कहाँ पे होता है? एनस पे। कहाँ पे एंड होता है? एनस पे। माउथ से लेकर एनस तक ये एक हॉलो ट्यूबलेस पार्ट होता है, राइट, जो एक्सटेंड करता है। दैट इज नोन एज डाइजेस्टिव ट्रैक्ट और एलिमेंट्री कैनल। और ग्लैंड्स जो है, ग्लैंड्स बच्चों क्या होते हैं? हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं। उन ऑर्गन्स के पास एबिलिटी होती है, वो लिक्विड सिक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं। क्या करते हैं? लिक्विड सिक्रेशंस को प्रोड्यूस करते हैं। और ऐसे ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स, राइट। तो डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर ये जो ग्लैंड्स जो प्रेजेंट हैं, दिस ग्लैंड्स आर नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। दिस आर नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो पहले हम थोड़ा सा डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स, ऑर्गन्स जो हैं वो इन्वॉल्व होते हैं, राइट। सबसे पहले आ गया आपका माउथ आ गया, राइट। इसको हम स्टडी करेंगे डाइजेशन इन माउथ में, डिटेल में स्टडी करेंगे कि माउथ के अंदर क्या क्या एक्टिविटी होती है फूड के साथ, राइट। उसके बाद आ गया फेरिंग्स, आ गया आपके पास। फेरिंग्स जो है, जैसे ही माउथ की जहाँ पे एंडिंग होती है, राइट, ये फेरिंग्स के अंदर नजल कैविटी और माउथ कैविटी दोनों ओपन होती हैं। तो फेरिंग्स ये थोड़ा सा पोर्शन है जहाँ पे जो एक कॉमन पैसेज होती है, किसके लिए? फॉर द एयर एज वेल एज फूड, राइट। फेरिंग्स जो है, राइट, ये माउथ एक्सटेंड होता है किसके अंदर? ट्यूबलेस पार्ट, फेरिंग्स के अंदर। और फेरिंग्स जो है, इट इज़ ए कॉमन पाथ फॉर द पैसेज ऑफ एयर एज वेल एज योर फूड, एज वेल एज योर फूड, राइट। उसके बाद आपका आ गया ओइसोफेगस आ गया। ये ओइसोफेगस जो है, इसकी को हम क्या बोलते हैं? फूड पाइप बोलते हैं, राइट। तो इसका सिंपल फंक्शन क्या है? इट इज़ द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, द पैसेज ऑफ फूड, राइट। उसके बाद हमारा स्टोमक आ गया। ये स्टोमक एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है, राइट। जे शेप ऑर्गन होता है। स्टोमक का फंक्शन क्या है? डाइजेशन ऑफ फूड। ये डाइजेशन में हेल्प करता है। इसको आगे हम स्टडी करेंगे डिटेल में कि डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, राइट। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट इसका क्या आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पार्ट क्या आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन आ गया, राइट। तो स्टोमक जो है, ये एक ट्यूब में ओपन होता है। किसमें? एक ट्यूब में ओपन होता है, विच इज़ नोन एज स्मॉल इंटेस्टाइन, राइट। अब इसकी जो ओपनिंग जो है, ये जो स्टार्टिंग पार्ट जो है, स्मॉल इंटेस्टाइन को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इसका जो फर्स्ट स्टार्टिंग पोर्शन जो है, इसको हम बोलते हैं ड्यूोडेनम। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूोडेनम बोलते हैं। और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो मिडल पोर्शन जो है, इसका जो मिडल पार्ट जो है, मिडल पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, दिस इज नोन एज जेजनम। इसको हम क्या बोलते हैं? जेजनम बोलते हैं। और जो लास्ट पार्ट जो है, लास्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसको हम बोलते हैं इलियम। इसको हम क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं, राइट। बच्चों, ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये हाईली क्या होती है? कॉइल्ड होती है। और ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। ये क्या है? सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का। तीन पार्ट्स में डिवाइड होती है। इनिशियल पार्ट जो स्टोमक के साथ कनेक्टेड होता है, दैट इज नोन एज ड्यूोडेनम, राइट। मिडल पोर्शन इसका जो है, दैट इज नोन एज जेजनम। और इसका लास्ट पोर्शन जो है, इसको हम क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलियम बोलते हैं, राइट। अब ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, ये ओपन होती है किसके अंदर? लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन जो है, ये आपको दिख रही है यहाँ पे, ये कॉइल्ड सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, ये लार्ज इंटेस्टाइन है, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन को हम कोलोन भी बोलते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन और कोलोन भी बोलते हैं,
राइट। अब बच्चों ये जो पार्ट जो है यहाँ से जो लार्ज इंटेस्टाइन ऐसे जा रही है इसको हम बोलते हैं असेंडिंग कोलॉन। क्या बोलते हैं? असेंडिंग कोलॉन बोलते हैं, राइट। ये वाला पोर्शन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलॉन, और इस पोर्शन को क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कोलॉन बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंडिंग कोलॉन। ये कोलॉन जो है दैट इज लार्ज इंटेस्टाइन, ये ओपन होती है एक और ट्यूब में जिसको हम बोलते हैं रेक्टम, जिसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम बोलते हैं। तो रेक्टम का फंक्शन कुछ ज़्यादा नहीं है, इसका फंक्शन क्या होता है? ये हमारे जो वेस्ट फूड जो है उसको ये टेम्परेली स्टोर करता है फॉर सम टाइम। एंड लास्ट क्या आ गया? एनस। एनस क्या है? ये एक ओपनिंग है, अपर्चर है एक, राइट। तो जो हमारे वेस्ट जो है हमारी बॉडी के अंदर दे आर फाइनली थ्रोन आउट थ्रू दिस एनस। उन वेस्ट को बॉडी से बाहर एनस के थ्रू बाहर फेंका जाता है। क्लियर है बच्चों? फिर से एक बार देख लो, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम जो है, ठीक है ना, मे बी समटाइम्स जब आप बायो स्टडी कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी डायग्राम जो है सिस्टम्स की ये इंपॉर्टेंट हो जाती है आपके लिए। तो डाइजेस्टिव सिस्टम को जब आप स्टडी करते हो इसके अंदर, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है मेन कंपोनेंट क्या है? एक एलिमेंट्री कैनल और डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। एलिमेंट्री कैनल एक ट्यूबुलस पार्ट है जो स्टार्ट होता है माउथ से और ख़त्म कहाँ पे हो रहा है? एनस पे ख़त्म हो रहा है। दूसरी चीज़ होती है यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। क्या होती है? डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। बच्चों ये ग्लैंड्स क्या होते हैं? दीज आर सम स्पेशल ऑर्गन्स। हमारी बॉडी के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्गन्स होते हैं, इनके अंदर कैपेबिलिटी होती है टू सीक्रेट सम जूसेस। ये जूस को सीक्रेट करते हैं, सम लिक्विड सीक्रेशंस ये देते हैं बॉडी के अंदर, प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम क्या बोलते हैं? ग्लैंड्स बोलते हैं। तो इसके अंदर जो ग्लैंड्स हैं डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर दे आर नोन एज डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। अब बच्चों हम सिर्फ यहाँ पे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के पार्ट्स की बात करेंगे, ग्लैंड्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे डाइजेशन में। तो सबसे पहले हमारा क्या आ गया? माउथ आ गया। इसको हम बक्कल कैविटी भी बोलते हैं, ओरल कैविटी भी बोलते हैं। माउथ के अंदर फूड के साथ क्या क्या प्रोसेसिंग होती है इसको हम स्टडी करेंगे, डाइजेशन इन माउथ में, राइट। दूसरा जो है आपका आ गया फेरिंग्स, राइट। माउथ ओपन होता है एक ट्यूबलेस पार्ट में जिसको हम फेरिंग्स बोलते हैं, और ये फेरिंग्स जो है इसके अंदर नजल कैविटी जो है वो भी ओपन होती है, और ये कॉमन पैसेज है किसके लिए? फॉर द फ्लो ऑफ या फॉर द पैसेज ऑफ एयर एज वेल एज द फूड। एयर और फूड की दोनों की पैसेज के लिए ये कॉमन पाथ है। उसके बाद ये जो लॉन्ग ट्यूब दिख रही है आपको यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं ओइसोफेगस, राइट, और इसको हम बोलते हैं फूड पाइप। इसका फंक्शन कुछ भी नहीं है, सिंपली द पैसेज ऑफ फूड, राइट। ये बक्कल कैविटी से फूड को लेके आता है कहाँ पे? स्टोमक के अंदर, राइट। स्टोमक हमारा एक जे शेप्ड ऑर्गन है, राइट। इसके अंदर फूड की डाइजेशन होती है। इसके अंदर क्या होता है? फूड की डाइजेशन होती है। इसमें वेरियस ग्लैंड्स जो है वो भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं जो जूस सीक्रेट करते हैं, जो हेल्प करते हैं किसमें? डाइजेशन में। इसको भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे कहाँ पे? डाइजेशन इन स्टोमक। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट आता है स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट पार्ट क्या आता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। बच्चों ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, और ये लॉन्गेस्ट पार्ट है किसका? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, राइट। इसका जो इनिशियल पार्ट जो ड्यूोडेनम से जहाँ पे ये ड्यूोडेनम जहाँ पे ओपन होता है किसके अंदर? ट्यूब के अंदर, इस इनिशियल पार्ट को हम क्या बोलते हैं? ड्यूोडेनम बोलते हैं, राइट। उसके बाद जो मिडल वाला पोर्शन जो है इसका स्मॉल इंटेस्टाइन्स का, इसको हम जेजनम बोलते हैं, और लास्ट पोर्शन इसका जो है इसको हम बोलते हैं इलियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हम इलियम बोलते हैं। देन ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है ये ओपन होती है एक और ट्यूब में, राइट। इस ट्यूब को हम क्या बोलते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज मीन्स इसका डायमीटर जो है वो ग्रेटर होता है देन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसलिए इसको लार्ज बोलते हैं। लेंथ वाइज स्मॉल इंटेस्टाइन लॉन्गर होती है, राइट। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन अगेन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। देखो ये लार्ज इंटेस्टाइन जो ऊपर की तरफ जा रही है इसको हम कोलॉन भी बोलते हैं, राइट। ऊपर की तरफ इसका जो पोर्शन जा रहा है दिस इज कॉल्ड असेंडिंग कोलॉन। ये जो पोर्शन जो है दिस इज कॉल्ड ट्रांसवर्स कोलॉन, और ये जो डिसेंडिंग पोर्शन जो है दिस इज कॉल्ड डिसेंडिंग कोलॉन, राइट। लार्ज इंटेस्टाइन एक और ट्यूबलेस पार्ट में ओपन होगी जिसको हम क्या बोलते हैं? रेक्टम। इस रेक्टम का मेन फंक्शन क्या होता है? ये जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स जो हैं, वेस्ट फूड जो है उसको ये टेम्परेली स्टोर करता है। उसको क्या करता है? टेम्परेली स्टोर करता है, राइट। देन उसको बॉडी से बाहर फेंक देता है। और लास्ट पोर्शन आ गया, क्या आ गया? एनस। ये ओपनिंग है एक किसकी? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की। एक ओपनिंग कहाँ थी? माउथ के पास, माउथ में, और दूसरी ओपनिंग कहाँ पे आ गई? एनस में। और इसका फंक्शन क्या होता है? जो हमारे वेस्ट जो है, अनडाइजेस्टेड फूड जो है या वेस्ट फूड जो है, राइट, जिनको हम फेसेस बोलते हैं, राइट, उसको ये पास आउट करती है, उसको ये पास आउट करती है बॉडी से बाहर। क्लियर है स्टूडेंट्स? डाइजेस्टिव सिस्टम क्लियर है? अब बच्चों हम डिफरेंट स्टेप्स को स्टडी करेंगे, डिफरेंट प्रोसेस जो इन्वॉल्व होते हैं ड्यूरिंग इन द न्यूट्रिशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, दैट इज मैन, राइट। इसमें क्या क्या स्टेप इन्वॉल्व होंगे या प्रोसेस इन्वॉल्व होंगे? सबसे पहले क्या आएगा? इंजेशन, राइट। उसके बाद क्या आएगा? डाइजेशन। उसके बाद क्या आएगा? एब्जॉर्प्शन। उसके बाद क्या आएगा? एसिमिलेशन। एंड द फाइनल इज इजेशन, राइट।
ये वेरियस स्टेप्स हैं विच आर इन्वॉल्व इन द न्यूट्रिशन ऑफ मैन, राइट। तो सिंगल स्टेप में नहीं होती है, ये डिफरेंट स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट क्या आ गया, इंजेशन, दूसरा क्या आ गया, डाइजेशन, तीसरा क्या आ गया, एब्जॉर्प्शन, फोर्थ क्या आ गया, एसिमिलेशन, और फिफ्थ वन जो है दिस इज कॉल्ड इजेशन, दिस इज कॉल्ड इजेशन। इन सबको हम वन बाय वन स्टडी करेंगे, यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे, राइट। इंजेशन किसको बोलते हैं, सबसे पहला स्टेप क्या आ गया, इंजेशन, राइट। इट इज सिंपली द इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड, राइट। जो खाना हम, ठीक है ना, जो हमारा खाना जो है उसको जब हम मुंह के अंदर जो ले जाना है, ठीक है ना, बाय हैंड, बाय स्पून, किसी भी प्रोसेस से, राइट। एनिमल्स जो है वो उसको डायरेक्टली ले लेते हैं बाय माउथ, राइट। तो किसी भी तरीके से खाने को मुंह के अंदर ले जाना जो है, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन, दैट प्रोसेस इज नोन एज इंजेशन। तो हम हैंड्स को यूज़ करते हैं, बाय हैंड और स्पून हम क्या करते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, दिस इज नोन एज इंजेशन। अब इसके अंदर दूसरा स्टेप जो आ रहा है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, दिस इज डाइजेशन, दिस इज डाइजेशन, राइट। बच्चों जो हमारा फूड जो है, ठीक है ना, हमारा फूड क्या होता है, इट इज ए कॉम्प्लेक्स फूड, राइट। डाइजेशन का फंक्शन क्या है, इट कन्वर्ट्स ड्यूरिंग द डाइजेशन, इट कन्वर्ट्स द complex food into the simpler form by using various digestive enzymes, राइट। डाइजेशन का फंक्शन क्या है, ये क्या करती है, डाइजेशन में क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर जो हम फूड इनटेक करते हैं, इट इज़ इन द कम्प्लेक्स फॉर्म। कम्प्लेक्सिसिटी बच्चों मैंने आपको बताया था कि हमारा जो कोई भी केमिकल है, कोई भी मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल के अंदर जितने ज़्यादा एटम्स होंगे उसका साइज उतना क्या होगा, ग्रेटर होगा, और उसकी कम्प्लेक्सिसिटी बढ़ती जाएगी। तो हम जो फूड इनटेक करते हैं इसके अंदर इट कंटेन ए लार्ज मॉलिक्यूल्स, कम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स। तो इसका फंक्शन क्या है डाइजेशन का, ये लार्ज मॉलिक्यूल्स को कन्वर्ट करता है किसमें, स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में, किसमें, स्मॉलर सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। ऐसा क्यों करना है, ठीक है ना, ये किस लिए करना पड़ता है, इसको हम स्टडी करेंगे लेटर इसमें पार्ट में, एब्जॉर्प्शन जब हम स्टडी करेंगे वहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इसका फंक्शन क्या होता है। स्मॉलर पार्ट्स में इसको हमने क्यों डिसोसिएट करना है, या क्यों इसको डिकम्पोज करना है, क्यों इसको हमने ब्रेक करना है। क्लियर है बच्चों, ठीक है ना। द प्रोसेस डाइजेशन जो है, ठीक है ना, इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है, बॉडी के अंदर जो कम्प्लेक्स फूड है, राइट, कम्प्लेक्स फूड मीन्स लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं, दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर मॉलिक्यूल्स विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, विद द हेल्प ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब ये डाइजेशन जो है एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट नहीं होती है, राइट। डाइजेशन कहाँ पे, माउथ में स्टार्ट होती है, और ये कंप्लीट होती है कहाँ पे जाके, स्मॉल इंटेस्टाइन में। डाइजेशन प्रोसेस जो है ये स्टार्ट कहाँ पे होता है, माउथ के अंदर, और ये कंप्लीट कहाँ पे होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जाकर, राइट। तो अब हम स्टडी करेंगे वन बाय वन, इसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे, व्हाट इज़ द डाइजेशन इन माउथ। आई होप कि आपने ये नोट कर लिया होगा, तो इसको आप रिवर्स करके पास करके वीडियो को इसको आप नोट कर सकते हो। तब हम सबसे पहले स्टडी करेंगे, ठीक है ना, न्यूट्रिशन इन मैन का सेकंड स्टेप विच इज़ डाइजेशन, और डाइजेशन में हम स्टडी करेंगे किसको, डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन माउथ, डाइजेशन इन माउथ। बेटा माउथ के अंदर हमारे पास, ठीक है ना, जो ग्लैंड जो प्रेजेंट होता है, अब हम यहाँ पे ग्लैंड्स की बात करेंगे। माउथ के अंदर वी, ठीक है ना, वी कंटेन सैलिवरी ग्लैंड्स। क्या होता है, सैलिवरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे माउथ के अंदर। माउथ के अंदर कौन से ग्लैंड्स होते हैं, सैलिवरी ग्लैंड्स। ये सैलिवरी, ठीक है ना, ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये लिक्विड सिक्रेशंस प्रोड्यूस करते हैं बॉडी के अंदर। तो ये सैलिवरी ग्लैंड्स जो माउथ के अंदर है, ये एक लिक्विड सिक्रेशन प्रोड्यूस करता है विच इज़ नोन एज सलाइवा, विच इज़ नोन एज सलाइवा। आपके मुंह के अंदर जो पानी प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, राइट। अब बच्चों जब हम फूड को इंटेक करते हैं, राइट, फूड को जब हम इंटेक करते हैं, इस फूड को जब माउथ के अंदर लेते हैं, माउथ के अंदर क्या करते हो आप, ठीक है ना, इस फूड की हम क्रशिंग करते हैं, इट इज क्रशिंग, एंड इसकी हम ग्राइंडिंग करते हैं, और कटिंग भी बोल सकते हो आप, ठीक है ना।
फूड की क्या होती है, क्रशिंग, ग्राइंडिंग, कटिंग, ठीक है ना, ये सब इन्वॉल्व होते हैं। और इनमें कौन हेल्प करता है, टीथ। कौन हेल्प करता है, टीथ, राइट। फिर उसके बाद ये जो फूड जो है, ठीक है ना, ये क्रस्ट और ग्राइंडेड फूड जो है, ठीक है ना, आफ्टर क्रस्ट एंड क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग द फूड जो है इट इज मिक्स्ड विद सलाइवा, इट इज मिक्स्ड विद सलाइवा, राइट। इसमें टंग जो है वो भी रोल प्ले करती है इसको मिक्सिंग में, सलाइवा के साथ मिक्सिंग में। टंग का एक और रोल होता है, ये हमें टेस्ट बताती है किसी भी चीज़ का, कोई भी चीज़ जो हम खा रहे हैं, राइट। अब जब फूड सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है, फूड किसके साथ, जब सलाइवा के साथ ये फूड मिक्स हो गया तो ये क्या बनाता है, एक सॉफ्ट मास बनाता है जिसको हम बोलते हैं बोलस, जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। इसको याद रखना है आपने, राइट। जब हमने फूड को इनटेक किया, राइट, माउथ के अंदर फूड जब जाता है और समटाइम अगर टेस्टी फूड है, हमें ज़्यादा भूख लगी है, तो ये सैलिवरी ग्लैंड की सिक्रेशन पहले ही स्टार्ट हो जाती है, मुंह में पानी आ जाता है हमारे मुंह में, राइट। तो ये सैलिवरी ग्लैंड जो है ये क्या करते हैं, दे सीक्रेट ए जूस विच इज नोन एज सलाइवा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा बोलते हैं, राइट। अब ये माउथ के अंदर टीथ क्या करते हैं, जो फूड हमने इनटेक किया है उसको ग्राइंड करते हैं, क्रश करते हैं, कट करते हैं, मीन्स स्मॉलर पीसेज में ब्रेक करते हैं उसको, फूड को, राइट। और उसको मिक्स करते हैं टंग की हेल्प से। माउथ के अंदर ही ये फूड जो है ये मिक्स हो जाता है किसके साथ, सलाइवा के साथ, राइट। वो जो क्रश्ड और ग्राइंडेड फूड जब सलाइवा के साथ मिक्स होता है ये एक सॉफ्ट मास बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस, राइट। अगर हार्ड फूड होगा तो उसकी जो पैसेज जो है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में पॉसिबल नहीं होगी। अब ये सॉफ्ट जो बोलस जो है, सॉफ्ट मास फूड का जो है, ये इजीली पास हो सकता है थ्रू द डाइजेस्टिव सिस्टम। क्लियर है बच्चों, राइट। अब इसके अलावा माउथ के अंदर, ठीक है ना, ये जो सलाइवा जो है, ठीक है ना, इसके अंदर एक एंजाइम होता है। सलाइवा के अंदर क्या होता है, इट कंटेन्स एन एंजाइम, इसके अंदर एक एंजाइम प्रेजेंट होता है, राइट, जिसको हम क्या बोलते हैं, सैलिवरी एमाइलेज। क्या बोलते हैं, सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सैलिवरी एमाइलेज बोलते हैं, राइट। ये सैलिवरी एमाइलेज, और इसका एक और नाम होता है टाइलिन, ठीक है, सैलिवरी एमाइलेज, और इसको हम क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं, ठीक है ना। ये एंजाइम कहाँ पे प्रेजेंट है, सलाइवा के अंदर। किसके अंदर, सलाइवा के अंदर, जिसको सीक्रेट कौन करता है, सैलिवरी एमाइलेज। अब इस एंजाइम का फंक्शन क्या है, अब यहाँ पे ये डाइजेशन को स्टार्ट करता है। ये क्या करता है, डाइजेशन को स्टार्ट करता है। तो माउथ के अंदर, हमारे फूड के अंदर जो स्टार्च है, ठीक है ना, हमारे फूड के कंपोनेंट्स हमने स्टडी किए थे, कार्बोहाइड्रेट्स। तो स्टार्च एक कार्बोहाइड्रेट है विच इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ अवर फूड, जो कार्बोहाइड्रेट कंपोनेंट है हमारे फूड का, राइट। ये स्टार्च जो है, इस स्टार्च को ये एंजाइम जो है हमारा सैलिवरी एमाइलेज, सैलिवरी एमाइलेज, और इसको हम क्या बोलते हैं, टाइलिन बोलते हैं। ये एंजाइम क्या करता है ना, स्टार्च को कन्वर्ट कर देता है किसमें, माल्टोज में। स्टार्च को किसमें कन्वर्ट कर देता है, माल्टोज में कन्वर्ट करता है। बच्चों ये स्टार्च किससे बना होता है, ग्लूकोज से बना होता है। बहुत सारी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर ये स्टार्च मॉलिक्यूल, थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं, ये क्या बनाते हैं, स्टार्च बनाते हैं। क्या बनाते हैं, स्टार्च। अब इसने स्टार्च को किसमें, एक स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट कर दिया। अब इसके अंदर सिर्फ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स होते हैं। कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इसको हम बोलते हैं पॉलीसैकेराइड, और इसको हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड। इसको हम क्या बोलते हैं, डाइसैकेराइड बोलते हैं। क्लियर है बच्चों, दिस इज द डाइजेशन इन माउथ, दिस इज द डाइजेशन प्रोसेस इन माउथ। डाइजेशन क्या होती है, हमारा जो कम्प्लेक्स लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स जो है ड्यूरिंग डाइजेशन, वो लार्जर फूड मॉलिक्यूल्स जो हैं दे आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, सिंपल स्मॉलर मॉलिक्यूल्स बाय यूजिंग वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बाय यूजिंग वेरियस डाइजेस्टिव एंजाइम्स। अब बच्चों माउथ के अंदर जब हम फूड को इनटेक करने के बाद, इंजेक्शन करने के बाद, तो माउथ के अंदर फूड को, माउथ के अंदर क्या होता है, जो सैलिवरी ग्लैंड्स जो प्रेजेंट है माउथ के अंदर, ये सैलिवरी ग्लैंड्स क्या करते हैं, ये एक जूस सिक्रेट करते हैं, एक लिक्विड सिक्रेशन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम बोलते हैं सलाइवा, जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइवा। तो माउथ के अंदर खाना जब जाता है तो हमारे टीथ जो है वो क्या करते हैं, उस खाने को क्रश करते हैं, ग्राइंड करते हैं, कट करते हैं, और उसको ब्रेक करते हैं किसमें, इनटू स्मॉलर पीसेस, राइट। देन विद द हेल्प ऑफ टंग
ये फूड जो है ग्राइंडर या क्रश्ड फूड जो है इट इज़ मिक्सड विद सलाइवा। ये किसके साथ मिक्स हो जाता है? सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है और ये एक सॉफ्ट मास बनाता है जिसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। इसको हम क्या बोलते हैं? बोलस। आप ऐसा भी बोल सकते हो कि फूड के अंदर जो माउथ के अंदर जो क्रश्ड और ग्राइंडेड फूड जो मिक्सड होता है सलाइवा के साथ उसको हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। या फूड को माउथ के अंदर हम क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं, राइट। इसके अलावा सलाइवा का काम क्या है? सलाइवा के अंदर एक एंजाइम होता है। इसके अंदर क्या होता है? एक एंजाइम होता है जिसको हम बोलते हैं सैलिवरी अमाइलेज और इसको हम बोलते हैं टाइलिन, और इसको हम क्या बोलते हैं? टाइलिन बोलते हैं, राइट। इस सैलिवरी अमाइलेज है ना, अब एंजाइम क्या करेगा? इट विल डाइजेस्ट द फूड। ये फूड को ब्रेक करेगा, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करेगा, किसमें? सिंपलर मॉलिक्यूल्स में। अब यहाँ पे हमारे पास फूड के अंदर जो मेन कंपोनेंट कार्बोहाइड्रेट जो है, इन कार्बोहाइड्रेट्स में मेन कार्बोहाइड्रेट कौन सा प्रेजेंट होता है? स्टार्च। कौन सा प्रेजेंट होता है? स्टार्च। तो यहाँ पर ये सैलिवरी अमाइलेज और टाइलिन जो है ये स्टार्च को क्या करता है? ब्रेक करता है, किसमें? इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल विच इज नोन एज माल्टोज। माल्टोज जो है वो किससे बना होता है? 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल से बना होता है। स्टार्च के अंदर थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज होता है। थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज कंबाइन होकर एक लार्जर मॉलिक्यूल बनाते हैं, पॉलीसैकेराइड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टार्च। और माल्टोज जो है ये किससे बनता है? बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स। इसके अंदर सिर्फ 2 ग्लूकोज। तो मीन्स ये लार्जर मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया स्मॉलर मॉलिक्यूल में, दैट इज डाइजेशन हो गई। क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर है ये डाइजेशन इन माउथ? क्लियर है सबको? ओके। नोट कर लेंगे सब लोग इसको और खुद से नोट्स बनाओ, है ना। इसको पढ़ने के बाद खुद से नोट्स बनाओ यार, किसका क्या फंक्शन है। आप हर टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हो, आपके कॉम्पिटिटिव के क्वेश्चंस कर सकते हो आप, या इवन आपके जो बोर्ड एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ रहे हो हर क्वेश्चन का जवाब दे दोगे आप, सॉल्व कर सकते हो आप उसको, राइट। नाउ दूसरे स्टेप में चलेंगे, डाइजेशन इन स्टोमक। डाइजेशन इन स्टोमक, माउथ के अंदर डाइजेशन कंप्लीट हो गई। तो माउथ के अंदर एक और चीज़ है, डाइजेशन इन माउथ। इसमें आप एक और चीज़ ऐड कर सकते हो, जो पीएच जो है माउथ के अंदर इट इज़ अबाउट 6.8। कितना होता है? 6.8। और अबाउट 30 to 40% ऑफ स्टार्च, 30 to 40% ऑफ स्टार्च इज डाइजेस्टेड, है ना। यहाँ पर स्टार्च की डाइजेशन जो है वो कंप्लीट नहीं होती है। अबाउट 30 to 40% स्टार्च जो है वो डाइजेस्ट होता है किसके अंदर? माउथ के अंदर। और पीएच कितना होगा फूड का माउथ के अंदर? अबाउट 6.8, अबाउट 6.8। नाउ डाइजेशन इन स्टोमक, डाइजेशन इन स्टोमक, राइट। अब माउथ के अंदर जो फूड जो था जिसको हमने क्या बोला? बोलस। अब ये बोलस पास करेगा किसके अंदर? स्टोमक के अंदर पास करेगा थ्रू फेरिंग्स एंड ओइसोफेगस। ये कहां पे जाएगा? स्टोमक के अंदर। कहां पे जाएगा? स्टोमक के अंदर, राइट। ये फेरिंग्स और ओसियोफेगस जो है इनकी मसल्स में क्या होता है? कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होती है। क्या होता है? कंट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, जिससे कारण फूड जो है वो पास हो जाता है इनटू द स्टोमक। और इस मूवमेंट को हम बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। और इसको हम बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं, राइट। ये मूवमेंट का नाम है, ठीक है ना। अब माउथ से स्टोमक के अंदर फूड कैसे जा रहा है? इट इज़ बाय द पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और बाय पेरिस्टाल्सिस, और बाय पेरिस्टाल्सिस। तो अब फेरिंग्स और ओसियोफेगस, देखो माउथ का फंक्शन तो आपने स्टडी कर लिया, डाइजेशन इन माउथ। अब ये फेरिंग्स और ओसियोफेगस जो है इनका फंक्शन क्या है? सिंपली द पैसेज ऑफ फूड, सिंपली द पैसेज ऑफ फूड। अब बच्चों जब तक ये फूड जो है ना स्टोमक के अंदर पहुंचता है, इवन स्टोमक के अंदर पहुंचने के बाद भी, राइट, वो स्टार्च की जो डाइजेशन जो है अभी चल रही है इसके अंदर, स्टार्च की डाइजेशन जो है वो कॉन्टिन्यूस है, लेकिन इसमें इनका रोल नहीं है, क्योंकि वो माउथ ने जो हमें प्रोवाइड, माउथ से जो हमें ग्लैंड जो एंजाइम जो मिला था टाइलिन, वही टाइलिन क्या कर रहा है? स्टार्च की डाइजेशन अभी भी कर रहा है जब तक कि फूड स्टोमक में पहुंच ना जाए। और इवन पहुंचने के बाद भी कुछ देर तक इसकी डाइजेशन चलती रहती है। अब बच्चों जब स्टोमक के अंदर फूड आया, राइट, स्टोमक के अंदर अगेन एक ग्लैंड होता है जिनको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलते हैं,
क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब गैस्ट्रिक ग्लैंड का क्या काम है, ये क्या करेगा, लिक्विड सिक्रेशन प्रोड्यूस करेगा। अब इसका जो गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है, इसमें 3 चीज़ें मिलेंगी हमें। एक मिलेगा म्यूकोसा, राइट, और म्यूकस लिख लो इसको, म्यूकस मिलेगा। दूसरी चीज़ ये क्या प्रोड्यूस करता है, HCl प्रोड्यूस करता है। और तीसरी चीज़ ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, एंजाइम्स प्रोड्यूस करता है, राइट। जब खाना स्टोमक के अंदर रीच करेगा, राइट, अब स्टोमक के अंदर कौन से ग्लैंड्स हैं, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। अब ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस सिक्रेशंस। उन सिक्रेशंस के अंदर 3 चीज़ें मिलेंगी आपको, म्यूकस मिलेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलेगा और एंजाइम्स मिलेंगे, राइट। और ये कौन कौन से एंजाइम्स होंगे, एक एंजाइम होगा पेप्सिन, दूसरा एंजाइम होगा रेनिन, और एक और एंजाइम होता है, तीसरा एंजाइम, इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रिक लाइपेज। इसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक लाइपेज। ये 3 एंजाइम प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर। किसके अंदर, गैस्ट्रिक जूस के अंदर। क्लियर है ना। अब हम इनका फंक्शन स्टडी करते हैं 1 बाय 1, राइट। अब आपको ये बच्चों पता है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है, इट इज ए स्ट्रॉन्ग एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो क्या है, एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। बच्चों जो हमारे इनर ऑर्गन जो है ना, ये जो हमारा स्टोमक जो है, इसकी जो इनर लाइनिंग है, यहाँ से ये जो लाइनिंग है स्टोमक की, ये बहुत डेलिकेट होती है। क्या होती है, ये डेलिकेट होती है। तो ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो प्रोड्यूस हो रहा है, ये इसको डैमेज कर सकता है, राइट। तो ये म्यूकस का फंक्शन क्या होता है, ये स्टोमक के इनर लाइनिंग के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, राइट, इसके ऊपर डिपॉजिट हो जाता है। और HCl का कंटैक्ट जो है वो इनर लाइनिंग के साथ नहीं हो पाता। तो मीन्स ये इनर लाइनिंग को डैमेज होने से बचाता है कौन, म्यूकस। कौन बचाता है, म्यूकस। कहाँ से आ रहा है ये, फ्रॉम गैस्ट्रिक जूस। गैस्ट्रिक जूस कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। फ्रॉम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करेंगे, दे विल प्रोड्यूस गैस्ट्रिक जूस, राइट। और गैस्ट्रिक जूस के अंदर ये 3 चीज़ें होंगी। एक क्या होगा, म्यूकस, दूसरा क्या होगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा क्या होगा, एंजाइम्स। हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो ये स्टोमक की इनर लाइनिंग को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है। लेकिन ये म्यूकस एक लेयर बना लेता है स्टोमक की इनर लाइनिंग के ऊपर, जिसके कारण HCl उस लाइनिंग को डैमेज नहीं कर पाता है। तो म्यूकस का फंक्शन क्या होगा, इट इज़ द प्रोटेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl, फ्रॉम द HCl। क्लियर है बच्चों। अब दूसरा फंक्शन आ गया क्या, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इसको, आप लिख लोगे इसको साथ में, प्रोटेक्शन ऑफ इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl, फ्रॉम HCl। अब बच्चों HCl का फंक्शन क्या है, HCl जो है इसका रोल क्या है। HCl क्या होता है, हाईली एसिडिक, राइट। इसका फर्स्ट फंक्शन क्या आ गया, इट किल द जर्म्स प्रेजेंट इन द फूड, kills the germs present in our food। जो खाना हमने खाया है उस खाने के अंदर अगर कोई भी जर्म है, राइट, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है, तो उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ये क्या कर देगा, किल कर देगा। क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, राइट। तो ये आकर क्या करेगा, उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देगा, कौन, HCl, राइट। दूसरा इसका मेन फंक्शन क्या होता है, हमने कहा कि ये 2 एंजाइम प्रोड्यूस करता है, एक है पेप्सिन और दूसरा क्या है, रेनिन। दूसरा क्या है, रेनिन। बच्चों ये दोनों एंजाइम जो हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ये दोनों एंजाइम किस में होता है, इनएक्टिव स्टेट में। किस में होता है, इनएक्टिव स्टेट में। पेप्सिन जो है ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन, इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन। तो ये HCl जो है ये पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्सिन में। किसमें, पेप्सिन में। ये पेप्सिनोजन डाइजेशन में हेल्प नहीं कर सकता है, ये क्या होता है, इनएक्टिव फॉर्म है किसकी, पेप्सिन की। तो पेप्सिन डाइजेशन में अपनी हेल्प कब कर सकता है, जब ये पेप्सिनोजन HCl के साथ कंबाइन होकर इसको एक्टिवेट करेगा। क्या करेगा, एक्टिवेट। और दूसरा जो एंजाइम रेनिन जो है ये प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोरेनिन। इसको भी ये HCl क्या करता है, एक्टिवेट करता है किसमें, इनटू द रेनिन, इनटू द रेनिन। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, ठीक है। पहले हमने ठीक है ना, स्टोमक के अंदर कौन से ग्लैंड्स हैं, फूड जब स्टोमक के अंदर आएगा, राइट, तो यहाँ पे स्टोमक के अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स क्या करेंगे, दे विल सीक्रेट ए जूस,
ठीक है ना, एक सिक्रेशन, लिक्विड सिक्रेशन प्रोड्यूस करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। गैस्ट्रिक जूस के अंदर 3 चीज़ें होंगी, एक होगा म्यूकस, दूसरा क्या होगा HCl, तीसरा क्या होगा एंजाइम्स, तीसरा क्या होगा एंजाइम्स। म्यूकस का फंक्शन मैंने आपको बताया क्या फंक्शन होता है, जो स्टोमक की इनर लाइनिंग जो है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है, उसको डैमेज कर सकता है, उसको डैमेज होने से बचाता है म्यूकस, इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक को। HCl का फंक्शन मैंने आपको क्या बताया, HCl जो है ठीक है ना, ये किल करता है किसको, हमारे फूड के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर प्रेजेंट है उनको किल करता है। इसके अलावा HCl, ये दोनों एंजाइम्स जो हैं ये इनएक्टिव स्टेट में प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस के अंदर। पेप्सिन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेप्सिनोजन, तो ये उसको एक्टिवेशन करता है इसकी, कौन, HCl, और इसको कन्वर्ट करता है पेप्सिन में। रेनिन प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ प्रोरेनिन, और ये इसको एक्टिवेट करता है किसमें, रेनिन में। किसमें एक्टिवेट करता है, रेनिन में। क्लियर है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये बात, ठीक है। अब बच्चों हमने ये एंजाइम्स आ गए। अब जो बोलस जो आ रहा है, राइट, बोलस ये मिक्स होता है किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ, किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ, फिर ही ये एक्टिविटीज होती हैं, राइट। ये बोलस जब गैस्ट्रिक जूस के साथ मिक्स होगा, कैसे मिक्स होगा, हमारे स्टोमक के अंदर भी क्या होती है, मूवमेंट्स होती है। स्टोमक के अंदर क्या होती है, उसकी मसल्स कंट्रैक्ट रिलैक्स होती हैं, मूवमेंट्स होती हैं, और वो मूवमेंट्स हेल्प करती हैं किसके साथ, मिक्सिंग ऑफ दिस बोलस विद द गैस्ट्रिक जूस, मिक्सिंग ऑफ बोलस विद द गैस्ट्रिक जूस, राइट। ये क्या बनाता है, इसके अंदर जब गैस्ट्रिक जूस के साथ जब ये बोलस मिक्स होता है, तो बोलस के अंदर जो फूड पार्टिकल्स जो ब्रेक हुए थे माउथ के अंदर, वो और फाइन हो जाते हैं, राइट। और तब इन दोनों के कॉम्बिनेशन को, जब इसके साथ ये मिक्स होता है, तब हम फूड को क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। क्या बोलते हैं इस फूड को हम, काइम। जो माउथ के अंदर जो सॉफ्ट मास बना था, दैट वाज कॉल्ड बोलस। बोलस जब मिक्स हो जाता है किसके साथ, गैस्ट्रिक जूस के साथ, स्टोमक के अंदर आकर, इसको हम क्या बोलते हैं, काइम। और काइम के अंदर जो फूड के पार्टिकल जो हैं और स्मॉलर हो जाते हैं, किससे, बोलस से, किससे, बोलस से। अब बच्चों हम रोल स्टडी करेंगे किसका, इन एंजाइम्स का। ये एंजाइम किस चीज़ की डाइजेशन में हेल्प करते हैं, ये क्लियर हो गया सबको आपको। म्यूकस का रोल क्या है, टू प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ स्टोमक फ्रॉम HCl। HCl का रोल क्या है, टू किल द जर्म्स। किसका, HCl का रोल क्या है, टू किल द जर्म्स, राइट। और एंजाइम्स जो है, इसके अंदर 2 एंजाइम्स जो है, इनकी एक्टिवेशन करता है, पेप्सिनोजन को कन्वर्ट करता है किसमें, पेप्सिन में, और प्रोरेनिन को कन्वर्ट करता है किसमें, रेनिन में, किसमें, रेनिन में। ये 3 फंक्शन है किसके, HCl के, किसके, HCl के। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब ये एंजाइम्स जो हैं, इनका रोल क्या होगा। 3 एंजाइम स्टडी किया हमने, राइट। बच्चों स्टोमक के अंदर मेन डाइजेशन किसकी होती है, प्रोटीन्स की। किसकी डाइजेशन होती है, प्रोटीन्स की डाइजेशन होती है। अब बच्चों ये क्या करेगा, जो प्रोटीन जो है, राइट, इनको डाइजेस्ट करेगा कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। कौन सा एंजाइम, पेप्सिन। प्रोटीन जो है किससे बनता है, अमीनो एसिड से। किससे बनते हैं, अमीनो एसिड से बनते हैं। अब ये प्रोटीन को पेप्सिन अमीनो एसिड में कन्वर्ट नहीं करेगा, राइट। ये इसको स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करेगा, विच आर नोन एज पेप्टोन्स, प्रोटीएसेस एंड पेप्टाइड्स, तो ये क्या है, दीज आर द स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन, स्मॉलर यूनिट्स ऑफ प्रोटीन। तो जो लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल था, इट इज ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉलर पेप्टोन्स, प्रोटीएसेस एंड पेप्टाइड्स। कौन ब्रेक कर रहा है इसको, पेप्सिन। कौन ब्रेक कर रहा है इसको, पेप्सिन ब्रेक कर रहा है, राइट। अब दूसरा जो है हमारे पास, दूसरा एंजाइम जो था, रेनिन। कौन सा एंजाइम था, रेनिन, राइट। ये रेनिन क्या करता है, ये मोस्टली कहाँ पे प्रोड्यूस होता है, इन द इन्फेंट्स। किसमें, इन्फेंट्स में, जो फीड करते हैं किसके ऊपर, मिल्क के ऊपर। इसका फंक्शन क्या होता है, एक मिल्क प्रोटीन है हमारी, एक मिल्क प्रोटीन होता है हमारी डाइट के अंदर, यूजली किसके अंदर, जो इन्फेंट्स हैं उनकी डाइट के अंदर। इसको हम बोलते हैं केसिन। क्या बोलते हैं, केसिन। ये केसिन की डाइजेशन करता है, इसको कन्वर्ट करता है किसमें, प्रोकेसिन में, राइट। और प्रोकेसिन को फर्दर ये डाइजेस्ट करता है किसके अंदर, इनटू पेप्टोन्स, प्रोटीएसेस एंड पेप्टाइड्स, इनटू पेप्टोन्स, प्रोटीएसेस एंड पेप्टाइड्स। 2 एंजाइम्स का फंक्शन आ गया बच्चों। एक एंजाइम क्या था, पेप्सिन, राइट। ये क्या करता है, प्रोटीन जो है, इस प्रोटीन, मिल्क प्रोटीन को छोड़कर बाकी जो प्रोटीन्स हैं
उन प्रोटीन्स को स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट करता है, विच आर पेप्टोन्स, प्रोटीएसेस एंड पेप्टाइड्स, राइट। रेनिन का फंक्शन क्या है? ये इन्फेंट्स में मोस्टली प्रोड्यूस होता है, ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। और इन्फेंट्स के अंदर एक मिल्क प्रोटीन होता है, जो मिल्क हम लेते हैं उसके इन्फेंट्स जो लेते हैं उनके अंदर एक प्रोटीन होता है, मिल्क प्रोटीन, जिसको हम बोलते हैं केसिन। ये केसिन को कन्वर्ट करता है किसमें? प्रोकेसिन में। देन उसको डाइजेस्ट करके किसमें कन्वर्ट कर देता है? पेप्टोन्स में, प्रोटीएसेस एंड पेप्टाइड्स में। या आप सिंपली ये बोल सकते हो कि इट काज द डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन, दैट इज केसिन, दैट इज केसिन। क्लियर है बच्चों? तो ये मेन फंक्शन, मेन डाइजेशन इसके अंदर किसकी हो रही है? प्रोटीन की। किसके अंदर? स्टोमक के अंदर। तीसरा जो एंजाइम यहाँ पे हमारे पास बचा था, दिस वाज गैस्ट्रिक लाइपेज। गैस्ट्रिक लाइपेज, ये जो गैस्ट्रिक लाइपेज जो है ये किसकी डाइजेशन करता है? फैट्स की डाइजेशन। किसकी डाइजेशन करता है? फैट्स की। बात नहीं बेटा, ये किसकी डाइजेशन करता है? फैट्स की डाइजेशन करता है। ये फैट्स को डिकम्पोज करता है किसमें? फैटी एसिड प्लस ग्लाइसरोल। फैटी एसिड प्लस किसमें कन्वर्ट कर देता है? ग्लाइसरोल। क्लियर है स्टूडेंट्स? तीन एंजाइम्स जो हैं, जो हमारे गैस्ट्रिक जूस के अंदर, ये जो तीन एंजाइम जो प्रेजेंट थे, एक पेप्सिन, दूसरा रेनिन, तीसरा क्या था? इट वाज गैस्ट्रिक लाइपेज। इट वाज गैस्ट्रिक लाइपेज, है ना। ये दोनों एंजाइम जो है प्रोटीन की डाइजेशन करते हैं। ये सारे प्रोटीन की डाइजेशन करता है एक्सेप्ट द मिल्क प्रोटीन। मिल्क प्रोटीन की डाइजेशन कौन करता है? रेनिन। और ये इसको डाइजेस्ट करके किसमें? प्रोटीन की स्मॉलर यूनिट्स में कन्वर्ट कर देते हैं, विच आर पेप्टोन्स, प्रोटीएसेस एंड पेप्टाइड्स। पेप्टोन्स, प्रोटीएसेस एंड पेप्टाइड्स, राइट। उसके बाद थर्ड एंजाइम जो है गैस्ट्रिक लाइपेज, इसका फंक्शन क्या होता है? इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट। इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फैट की डाइजेशन में हेल्प करता है। ये उसको डिकम्पोज करता है किसमें? फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। किसमें? फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में। मतलब स्टोमक के अंदर जो पीएच है बहुत कम होता है, इट इज अबाउट 1.5 से लेकर 2.5 तक होता है। कहीं बुक में आपको 3.5 ये मिलता है तो घबराना नहीं है आपने। तो ये अप्रॉक्सीमेट एक पीएच होता है किसके अंदर? स्टोमक के अंदर। अब मैंने आपको बताया था कि ये बोलस जो है ये मिक्स होता है किसके साथ? विद द गैस्ट्रिक जूस। किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ, राइट। अब स्टोमक के में आने के बाद जो हमारा एमाइलेज एंजाइम जो था, सैलिवरी एमाइलेज टाइलिन, राइट, उसकी फंक्शनिंग बंद हो जाती है क्योंकि वो एसिडिक मीडियम में फंक्शन नहीं कर पाता है। लेकिन जब तक हमारा बोलस कंप्लीटली मिक्स नहीं होता है किसके साथ? गैस्ट्रिक जूस के साथ, तब तक हमारी कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन भी चलती रहती है। कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन भी चलती रहती है। तो जहाँ जहाँ पे ये HCl नहीं मिक्स हुआ होगा उसके साथ, तो वहाँ पे डाइजेशन चल रही होगी। जब पूरा बोलस मिक्स हो गया किसके साथ? बोलस के साथ, राइट, उस समय एमाइलेज जो है वो इनएक्टिवेट हो जाएगा और स्टार्च की डाइजेशन जो है वो स्टॉप हो जाएगी। और ये तीनों डाइजेशन जो है ये स्टार्ट हो जाएगी। ये तीनों डाइजेशन क्या हो जाएंगे? स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर है स्टूडेंट्स? डाइजेशन इन स्टोमक जो है ये क्लियर है आप सबको? आई होप कि आपको अंडरस्टैंडिंग हुई होगी इसकी। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या है, हमने डिफरेंट स्टेप स्टडी किए दैट आर इन्वॉल्व इन द डाइजेशन ऑफ ह्यूमन बींग्स, राइट। उसमें से हमने फर्स्ट स्टेप इंजेशन को स्टडी किया और डाइजेशन में हमने दो स्टडी किए। वन इज डाइजेशन इन द माउथ और डाइजेशन इन द स्टोमक। डाइजेशन इन द स्टोमक। बच्चों इस वीडियो में हम इसको यहीं तक रखते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, नेक्स्ट वीडियो में हम डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन और उसके बाद एसिमिलेशन और इजेशन को स्टडी करेंगे, राइट। तो आप फिर से एक बार बोल रहा हूँ मैं आपको, नोट्स आप खुद से बनाओगे, इसको स्टडी करो, क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको मिली है उसको लिखते जाओ, वीडियो को पॉज कर लो, वीडियो को बार बार देखो, आपके ये परफेक्ट हो जाएगा। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो आज के लेक्चर में इतना ही, ठीक है ना। फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय आप सबको।